Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive. Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive video for the people who feel they are, stuck in their mind, always attracting negativity in their life, always being negative about everything. They are not able to see any positivity anywhere, and even they are not able to see anything positive about themselves. So if you are the one, then my channel is for you. So, about positivity, okay. I personally think that positivity is all about being grateful for everything that you have rather than, being negative about everyone, every place, every people, and every situation, only and only, uh, expecting the worst out of people and out of everyone, not seeing goodness anywhere. That's when you get stuck in negativity and you are not able to see any positivity anywhere. So, whenever you, if you are a person जो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, जो हर चीज़ के लिए बहुत ही नेगेटिव व्यू रखते हैं, जो किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं रखते, जो किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करते, जो किसी भी इंसान पे यकीन नहीं करते, किसी भी चीज़ पे उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, हर जगह उन्हें कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखता है, हर इंसान में उन्हें कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखता है और हर सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं. एंड ट्रस्ट में इस स्टेट में रहना अपने आप में ही बहुत नेगेटिव है, बिकॉज सामने वाला तो आपके साथ जो होगा वो नेगेटिव फील करेगा ही, लेकिन आप खुद में भी पूरे टाइम आइसोलेटेड रहोगे, हर चीज़ में नेगेटिव रहोगे एंड आप कभी भी अंदर से खुश नहीं रह पाओगे. बिकॉज जो रियल खुशी आती है वो कैसे आती है, जब आप ग्रेटफुल रहते हो किसी चीज़ के लिए, व्हेन यू आर being thankful and you are grateful कि you got a call from your best friend and आज आपके प्लेट में खाना है एंड आप वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो जो आप चाहते हो. एंड लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट कि आप देख सकते हो, ठीक है, आप इस दुनिया की ब्यूटी को देख सकते हो. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ग्रेटफुल होने के लिए, और ये हमें उनसे सीखना चाहिए जो लोग नहीं देख पाते. एंड आप वो चीज़ देख सकते हो जस्ट बिकॉज कि आपके पास ये चीज़ हमेशा से है ना, आप इस चीज़ को अनदेखा करते हो, ठीक है. आप सुन सकते हो, ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप सेंस कर सकते हो, आप टच कर सकते हो. आपके पास हाथ है, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप इस हाथ से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे. आपके पास पैर है, आप चल सकते हो, ठीक है. एंड यू हैव दिस ब्यूटिफुल बॉडी. एंड एक रात मैं सो रही थी बेड पे और मैंने सोचा कि यार मेरे ऑर्गन्स मुझे कितना अनकंडीशनली लव करते हैं. नो मैटर मैं कितना स्ट्रेस लेती हूँ, कितना एंग्जाइटी होता है, ओवर थिंकिंग करती हूँ, बट माई ऑर्गन्स जो एक चीज़ है मेरी बॉडी में, वो हमेशा मुझे अनकंडीशनली लव करते हैं. वो मेरे सारे ओवर थिंकिंग को, सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेके और मुझे हेल्दी रखते हैं. एंड आई फेल्ट एक्सट्रीम लव फॉर माई ऑर्गन्स, माई लंग्स, माई किडनीज, everything that I have as a woman. I was being so grateful for my organs कि मेरे organs ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, मुझे healthy रखते हैं और मेरे लिए सारे toxins को flush out करते हैं. और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ऑर्गन्स कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे भी उतने ही ऑर्गन्स दिए हैं जितने किसी और को दिए हैं. तो मैं अपने आप को कम क्यों समझूं? भगवान ने मुझे बनाने में तो कोई भेदभाव नहीं किया. मेरे बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, मैं भी 5 एलिमेंट्स से ही बनी हूँ. 5 एलिमेंट्स ने मुझे बनाने में भेदभाव नहीं किया.
गॉड ने मुझे बनाने में भेदभाव नहीं किया। मेरे ऑर्गन्स मुझे कोई और दूसरा नहीं समझ रहे, वो मुझे अनकंडीशनली लव करते हैं। आई फील दैट माई ऑर्गन्स हैव नर्चरिंग मदरिंग एनर्जी। my organs are protecting me, loving me, shielding me, even if they are holding on to some pattern। वो किसी पैटर्न को होल्ड ऑन करके भी मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मैं ऐसे ही प्रोटेक्ट रह सकती हूँ। सो माई ऑर्गन्स आर अमेजिंग। ऑल्सो आपके पास आप हेल्दी हैं, इस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। एंड पीपल हु आर अर्निंग, आप वो टाइम सोचिए जब आप अर्न नहीं करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको उतने पैसे घर से नहीं मिलते थे। आज आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। आज आप उन पैसों से फ्रीडम को उन पैसों से फ्रीडम को खरीद सकते हो। आप फ्रीडम freedom as in not freedom from your mind, because real freedom is freedom from your head and your mind, but freedom as in आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। वो मनी आपको किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर लेकर आ रहा है। बी सो ग्रेटफुल ऑफ मनी। मनी इज हेल्पिंग यू, bringing that strength and power to you कि I will provide you, you don't have to stay in any toxic situations, okay। and आप उन पैसों से वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो जो आपको नहीं मिली थी। आप कपड़े खरीद सकते हो, आप फ्रूट्स खरीद सकते हो, आप वेजिटेबल खरीद सकते हो, आप रेंट पे कर सकते हो, बिजली आती है उससे, ठीक है। आप अपने बेड पे सो सकते हो। जो ये सारी चीज़ें मनी तो आपको लाके दे रहा है, तो ग्रेटफुल होने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप उस पैसे से ऑटो बुक कर सकते हो, कार बुक कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, जिम के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आप ला सकते हो। सो इट्स अ बिग थिंग। यू हैव सो मैनी थिंग टू बी ग्रेटफुल ऑफ। यू हैव क्लोथ्स, किसी ने वो क्लोथ्स बनाए हैं और आज वो आप पहन रहे हो। मनी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। आज आप उन क्लोथ्स को पहन रहे हो। आप जब उन्हें पहनोगे तो आप इसे फील करो कि किसी ने ये क्लोथ बनाया होगा और ये स्पेशली मेरे लिए बना है, इसको मैंने अपने लिए ख़रीदा है, तो मतलब मैं भी इतनी ही इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। एंड जब आप खाना खाते हो, आप खाने को अपने प्लेट पे देखते हो, कि तब आपको ग्रेटफुल फील होता है कि धरती माता तो कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है, वो तो मुझे भी खाना दे रही है। एंड मनी उस खाने को ख़रीद पा रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मेरे थाली में खाना है और इन्हें खाने के लिए मेरे पास, मैं हेल्दी हूँ, मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ, इसे देख सकती हूँ, इसे स्मेल कर सकती हूँ और इसे डाइजेस्ट कर सकती हूँ। आज पीने के लिए मेरे पास पानी है। आप बस सोचिए कि बहुत तेज़ गर्मी है और पानी की कमी हो जाए पूरी दुनिया में, तब आपको पानी की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि जब आपके पास पानी था आपने तब उसे कितना मिसयूज़ किया। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, हमें तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जब हमारे पास वो चीज़ होती है उस टाइम पे उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं समझ में आती। ये ह्यूमन नेचर है, बट इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास पानी है कि आप अपने प्यास को बुझा सकते हो और आप जब चाहें, धरती माता ने आपको, नेचर ने आपको, आप जब चाहो तब आप उस पानी को पी सकते हो। एंड आप नेचर को कितना भी एंड नेचर कितना अनकंडीशनल है। आप उनके साथ कितना बुरा करते हो, फिर भी सूरज तो रोज़ निकलता ही है, हवा भी बहती है, वो आपको खाना भी दे रहे हैं, बारिश भी करवा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो आज हमारे पास हैं वो नेचर से ही तो आती हैं, कहीं ना कहीं तो नेचर से ही आती है। तो नेचर तो भेदभाव नहीं कर रहा है, वो तो मुझे ये सब कुछ दे रहा है, तो मैं अपने आप को कम क्यों समझ रही हूँ।
क्यों मैं ग्रेटफुल नहीं हो रही हूँ चीज़ों के लिए? आज मेरे पास टाइम है, आज मेरे पास क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना पड़ रहा है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ रहा है। मैं जब चाहे तब ऑफ ले सकती हूँ, ठीक है, मैं जब चाहे तब छुट्टी ले सकती हूँ, घूमने जा सकती हूँ। पैसों के लिए मुझे हासिल नहीं करना पड़ रहा है। पैसे ने मुझे टॉक्सिक सिचुएशन से निकाला है, ठीक है। आज मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ। टाइम की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं, लिमिटेशंस नहीं है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। एंड जब वॉर का सिचुएशन चल रहा था, तब समझ में आया कि हमारे पास कितनी फ्रीडम है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। हमें अपने घर वालों को सेफ रखने के लिए किसी को छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, ठीक है। और वो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे, वो फैमिलीज़, वो पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं रोज़, ताकि हम सेफ रहें, ताकि हमें ताकि हमारे पास वो फ्रीडम रहे, ठीक है। आप अगर चाहो तो ग्रेटफुल होने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आज आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है लिखने के लिए, आप उसमें चीज़ें लिख सकते हो, आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास बेड है सोने के लिए, ठीक है। एंड आपके पास एसी है, आपके पास पैसे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हो, और आपको सारी जो कंफर्ट है वो सारा कंफर्ट आपको मिल रहा है, और ये मनी आपको ला के दे रहा है, ओके। एंड कितनी फैसिलिटीज़ हैं आजकल, आजकल कितने ऑनलाइन ऐप्स हैं कि आप कहाँ जहाँ पे खड़े हो वहीं पे आपको सब मिल सकता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड आई फील सो ग्रेटफुल ऑफ दोज पीपल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और हम पैसे दे के वो सारे फैसिलिटीज़ खरीद सकते हैं। whenever I see all these people, I just feel grateful कि अगर ये लोग कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये कंफर्ट नहीं होता, ठीक है। एंड ग्रेटफुल कि आज मेरे पास टाइम है, एंड मेरे पास हेल्दी माइंड है, मेरे पास ये ब्रेन भी है जो हेल्दी है, इसमें कुछ खराबी नहीं है, ठीक है, कि मैं चीज़ों को समझ सकती हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, ओके। मैं यहाँ पे बैठ के जो हवा बह रही है उसको देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। आज मेरे पास दोस्त हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, कि आपको वो उसकी कीमत तभी समझ में आती है जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती। जब तक वो चीज़ आपके पास होती है ना, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तो है बस, ओके। आपके पास वॉशरूम है, पहले वो नहीं होते थे, सोचिए, ठीक है। आपके पास अपना कमरा है, अपना बेडरूम है, पहले ये सब कुछ नहीं होता था। पहले घर बहुत कच्चे होते थे, जहाँ पे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, फ्लड आए, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। आपके पास ये घर है जो आपको आंधी, तूफान, बारिश, धूप, हर मौसम से बचाता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपना खिड़की और दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत है, ना आप सेफ़ हैं। इनफैक्ट आप इन घरों, पक्के घरों की वजह से जो मज़दूरों ने बनाए हैं, जो आपका पैसा आपके पास लेकर आया है, ठीक है, आप वेदर को एंजॉय कर सकते हो। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बुरा ना हो जाए, घर ना उड़ जाए, छत ना उड़ जाए, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता। पंखा चल रहा है, गर्मी में एसी है, आपको गर्माहट से बचाता है,
ठीक है, आप ठंडा पानी आपका फ्रिज आपके पास है, जो पहले ये सब नहीं होते थे, जो आपके चीज़ों को सही रखता है, अच्छा रखता है, फ्रेश रखता है। अवेलेबिलिटीज़ आजकल कितनी बढ़ गई हैं, पहले ये सब कुछ नहीं था। एज अ पर्सन यू हैव सो मच फ्रीडम टुडे। सोचिए उस टाइम पे जब फ्रीडम नहीं होता था, कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। यू हैव ऑप्शंस, यू आर मोर फ्री टू चूज। ओके, सो देर आर सो मैनी थिंग्स। एंड आज ही मैं सोच रही थी कि हमारा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ बुरी चीज़ों को ही सोचता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना इतना ईजी नहीं है, जो कि मैं समझती हूँ, लेकिन आई होप माई वीडियो रियली हेल्प यू आउट, बिकॉज आई एम द पर्सन, आई ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, for every lesson, for every person, for every soul, for everything that I have today, that I will have in future as well. मैं अभी से उनके लिए grateful हूँ, ठीक है? Because obviously किसी ने वो घर, किसी ने वो घर को बनाया होगा, किसी ने उस घर पे मेहनत करी होगी, और यूनिवर्स वो घर मुझे देगा. सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ यूनिवर्स कि यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया इस कमरे में रहने के लिए. यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया उस घर में जाने के लिए. यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया इस अबंडेंस के लिए. यूनिवर्स मुझे चूज़ कर रहा है. मतलब आई एम वेरी इम्पोर्टेंट. आई एम वैल्यूएबल. यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं. या एंड whenever I look at myself, जब भी मैं मिरर में खुद को देखती हूँ, आई फील यूनिवर्स ने कितने खुशी से मुझे बनाया होगा. यूनिवर्स ने मुझे कितना ब्यूटीफुल बनाया है. आई हैव ब्यूटीफुल हेयर एंड आईज, आई हैव ब्यूटीफुल स्किन. ठीक है, मैं अपने आप में इतनी कमियाँ क्यों ढूंढ रही हूँ? यूनिवर्स ने मुझे कितना सुंदर बनाया है. यूनिवर्स ने मुझे कितना अच्छा बनाया है. मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए. यूनिवर्स ने मुझे आईज़ दी है, नोज़ दी है, लिप्स दिए हैं, ईयर दिए हैं. सब कुछ सही और स्वस्थ हूँ मैं. सब कुछ अच्छा दिया हुआ है. कुछ खराबी नहीं है इसमें. कोई प्रॉब्लम, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है मुझे. एंड यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया है कि मैं ऐसे हेल्दी रहूँ, और उन्होंने मुझे ऐसे ही हेल्दी इस दुनिया में भेजा है, किसी मेडिकल कंडीशन के साथ नहीं भेजा है. सो आई स्टार्टेड टू फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड आई थैंक गॉड. थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे ऐसा बनाया है. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ऐसा बनाया है. एंड यूनिवर्स ने आपको ये माइंड दिया है. आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. आप इससे खुद को हील कर सकते हो. आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो. एंड यू हैव दिस माइंड, एंड यू कैन यूज़ दिस माइंड. देयर इज़ नो मेडिकल कंडीशन. आप इस माइंड को यूज़ कर सकते हो. आप चीज़ों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, हम फिर भी कितने अनग्रेटफुल रहते हैं. हम फिर भी कितने नेगेटिव रहते हैं हर चीज़ को लेके, जबकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रेटफुल होने के लिए. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. एंड आई वॉज थिंकिंग कि यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया इस ब्यूटीफुल रूम में रहने के लिए. यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया कि मुझे 9 to 5 जॉब ना करना पड़े. यूनिवर्स ने मेरी सारी चीज़ें सुनी. यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया कि मैं इस लोकेलिटी में रहूं. यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया कि मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे जाऊं, ताकि मुझे लाइफ में और खुशी क्या होती है उसकी डेप्थ को मैं समझ पाऊं. मैं अपने आप को और अच्छे से समझ पाऊं. यूनिवर्स पे मैं कितना गुस्सा करती हूँ वो सारी चीज़ें सिर्फ सुनते हैं, लेकिन कभी भी कुछ
उसके लिए पनिश नहीं करते, बिकॉज उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया कि मैं, जो कि इन फ्यूचर में बनूंगी, कि मैं फोटोग्राफर बनूं. उन्होंने ये आइडिया मेरे माइंड में डाला, उन्होंने मुझे ये स्किल दिया, उन्होंने मुझे ये हुनर दिया, मुझे नेचुरल बनाया इस चीज़ में. ठीक है. एंड यूनिवर्स ही मुझे मेरे पास वो सारी सर्कमस्टांसेस को और लोगों को लाएंगे जो मेरी हेल्प करेंगे उसमें. एंड मैं अभी से ग्रेटफुल हूँ कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं. एंड मैं उन सारे लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरी हेल्प करेंगे. मैं अभी से ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास वो ब्यूटीफुल हाउस है, वो ब्यूटीफुल फ्रीडम है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है. एंड मैं कहीं भी घूम रही हूँ, मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ. एंड मैं पहनने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए मुझे प्राइस टैग नहीं देखना पड़ रहा है. मैं किसी भी कंट्री में घूमने जा सकती हूँ. एंड मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं नेचुरल हूँ. एंड आई हैव दिस कुक, आई हैव पीपल जो मेरे घर में काम कर रहे हैं, जो मेरे घर को साफ रखते हैं. मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. एंड मैं मनी को लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मनी की वजह से मेरी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आई हैं. ये सारा कंफर्ट जो भी मनी मेरी लाइफ में ला सकता है वो लाया है. एंड मैं अपने कैमरा के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, लैपटॉप के लिए, अपने बेड के लिए, एंड मेरे ड्रेसिंग रूम के लिए जो कि बहुत सुंदर है. एंड मेरा एक सेपरेट रूम होगा जिसमें सिर्फ कपड़े होंगे और मैं सिर्फ बैठ के उसमें रेडी होंगी. मुझे बड़ा मजा आएगा. ओके. सो whenever I think about it ना, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ. आई कैन फील इट कि क्या फ्रीडम है, मैं कैसी हूँ, कैसी चीज़ें हैं. आई कैन एक्चुअली फील इट. बिकॉज कहते हैं ना, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए फील करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वो फील कर सकती हूँ. अभी से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो जो कुक हैं वो इतने स्वीट हैं और वो मेरे लिए सारे हेल्दी खाना बनाते हैं जैसा मुझे पसंद है. वो सब कुछ बनाते हैं और मेरे लिए न्यू टाइप की डिशेस ट्राई करते हैं. आई कैन फील इट एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल. ही इज़ लाइक दैट, बट आई सी हिम विद धोती कुर्ता. आई डोंट नो, वेरी काइंड, लविंग, गोलू मोलू से. ओके. एंड मेरे पास ये ब्यूटिफुल मंदिर है, टेरेस है, बिकॉज मुझे बालकनी में नेचर, लाइक बालकनी में ग्रीनरी बहुत पसंद है. आई थिंक मैं यहाँ पे भी अपने पीजी में भी करूँगी धीरे धीरे. मैं सोच रही हूँ कि मैं पॉट्स ला के यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा बैठने के लिए बनाऊँ, क्योंकि धीरे धीरे जब सर्दियाँ हल्की हल्की सी आएंगी तो उस टाइम पे मज़ा आएगा बैठने में. So yeah, that's all for today. And on this note, I am completing my video here. If you guys liked my video, then do share and subscribe to my channel, and I will see you all in my next video. I love you all. Bye.